नमस्कार। SVL एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कीजिए और पाइए नवीन पेशकश। आज की हमारी पेशकश है गद्यावतरण की व्याख्या कैसे करें, यानी व्याख्या संबंधी कुछ ज़रूरी बातें। मित्रों, हमने पहले भी बताया था पद्यावतरण की व्याख्या के संबंध में। पुनः आपको बताएं कि किसी भी व्याख्या के लिए 3 बिंदुओं का ध्यान जरूरी है। प्रथम प्रसंग संदर्भ, दूसरा व्याख्या, तीसरा विशेष। गद्यावतरण की व्याख्या करते समय प्रसंग यह हो सकता है कि वो अवतरण जो लिया गया है उसके लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, रचनाकार का नाम, उस रचनाकार के द्वारा रचित रचना का नाम या उस पुस्तक का नाम या उस संकलन का नाम जिससे यह अवतरण लिया गया है। साथ ही उस गद्य का मूल भाव उस जगह आना जरूरी है। दूसरा बिंदु है व्याख्या। व्याख्या के अंतर्गत उस गद्य का, उस अवतरण का विश्लेषण करते समय आज की हिंदी का प्रयोग आवश्यक है। हम उस गद्य के मूल भाव से छेड़छाड़ नहीं करें। हमारे विवेचन विश्लेषण में मूल भाव छूटना नहीं चाहिए। और यह भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम अपना उत्तर लिख रहे हैं तो उस समय शाब्दिक तथा वाक्यगत अशुद्धियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यह अशुद्धियाँ हमारे उत्तर को, हमारे विश्लेषण को बहुत ही कमज़ोर कर देती हैं। तीसरा बिंदु है विशेष, जिसे हम टिप्पणी भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ ज़रूरी बातें हैं। उन बातों में सबसे पहले है कि वो जो गद्यावतरण है उसकी भाषा कैसी है, उसका उल्लेख आवश्यक है, ज़रूरी है। फिर उस अवतरण में प्रयुक्त शब्दों का स्रोत क्या है, मसलन तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है, वो भी हमें बताना चाहिए। तीसरा है कि उस अवतरण में यदि कोई लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग हुआ है तो वो भी हमें लिखना चाहिए। फिर है भाषा के साथ शैली, यानी अवतरण का जो शिल्प विधान है वो भी बताया जाना जरूरी है। इसके अलावा व्याकरणिक पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए कि अवतरण में व्याकरण के जो विविध पक्ष हैं, मसलन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। एक और पक्ष जिसमें आता है संवाद, कथोपकथन, देश, काल, वातावरण या कथानक के स्रोत, उनका भी उल्लेख वहाँ किया जाना चाहिए। यदि भाषा में सरलता, सुबोधता, सहजता, चित्रात्मकता, व्यंग्यात्मकता का प्रयोग हुआ है तो वो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। फिर है संभावी गद्य। यदि उसी भाव से संबंधित किसी अन्य लेखक, कवि या रचनाकार का कोई गद्य या पद्य है तो उसका भी उल्लेख वहाँ किया जाना चाहिए, जिसे हम संभावी गद्य कहते हैं। व्याख्या संबंधी बातों के अलावा अब हम उसका प्रायोगिक रूप देखते हैं। इसमें हम मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा का एक अवतरण रख रहे हैं और उसके माध्यम से इसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसका प्रसंग, उस प्रसंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी कहानी विविधा या कथा संकलन में संकलित मुंशी प्रेमचंद कृत नमक का दरोगा से अवतरित है, उद्धृत है। इस कहानी में ईमानदारी और स्वाभिमान के भाव को रेखांकित किया गया है। साथ ही लोगों की सोच और समझ को भी सामने रखा गया है। कहानीकार ने जन भावना को आकार देने का प्रयास किया है, कोशिश की है। इसकी व्याख्या के अंतर्गत इस संपूर्ण अवतरण को हम ठीक से विवेचन विश्लेषण करें। विशेष के अंतर्गत जरूरी बात है कि इस अवतरण में अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग है जो आम आदमी की ज़बान है, आम आदमी की भाषा है। शब्द स्रोतों का वर्णन जब हम करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मसलन वृद्ध, कल्पित, मुँह, सवेरे, निंदा, हृदय, व्यग्र, क्षोभ, ग्लानि, लज्जा
आदि शब्दों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। जीभ, सोती, बालक, दूध, सेठ, हाथ, आँखें आदि शब्दों में तद्भव शब्दावली का प्रयोग है तथा दुनिया, अभियुक्त, कांस्टेबल, कदाचित, अदालत, दीवार, रेल, टिकट, सफर, जाली आदि शब्दों में विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। साथ ही मुहावरे का प्रयोग भी, सूक्तियों का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। मसलन दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी तथा छत तथा दीवार में भेद न रहना, यहाँ पर सूक्ति लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग है। अवतरण में समास तथा व्यास शैली के साथ में रेखा चित्र यानी शब्द चित्र शैली का प्रयोग भी देखा जा सकता है। बालक, वृद्ध, सेठ, साहूकार, टिक्का, टिप्पणी आदि शब्दों में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। भाषा प्रस्तुति सुंदर है, भावानुकूल है तथा कथानक के अनुसार है। प्रस्तुति बहुत ही प्रभावी है, भाषा में प्रवाह है, क्षिप्रता है और पाठक उसमें अवगाहन करता हुआ नजर आता है। भाषा में व्यंग्यात्मकता है, चित्रात्मकता है, चुटीलापन है, क्षिप्रता भी है और साथ ही साथ मनुष्य की कुछ सामान्य हरकतों की अद्भुत पेशकश है, जैसे गर्दनें चलाना, जीभ जागना आदि उसी के अंतर्गत उदाहरण हैं। धन्यवाद। आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और आपको हमारी पेशकश कैसे लगी इसकी आपको प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। धन्यवाद।